हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, ऑलरेडी हम लोग और प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, पहला है कि इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इंटरनेट के ज़रिए बैंकिंग की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग से कनेक्टिविटी करने की बात की जा रही है, यानी इंटरनेट के ज़रिए बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ यही होता है कि इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग के जितने भी कार्य होता है वो आप कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण है। तो कनेक्टिविटी का उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। तो देखिए, एक तरह से देखिएगा तो कनेक्टिविटी तभी संभव है जब आपके पास इंटरनेट है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का ही एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल भेजते समय, है ना, ईमेल भेजते समय खाली स्थान लाइन संदेश की वस्तु के बारे में बता देता है। तो ईमेल भेजते समय, है ना, वो आपका सब्जेक्ट की लाइन संदेश के बारे में अवश्य बता देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है ना। तो यह किया जाता है आपका प्लेटफॉर्म एक ऐसे डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका मोडेम हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका मोडेम हो जाएगा। देखिए, मोडेम ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे आप देख सकते हैं, है ना, कंप्यूटर में क्या कर रहा है। तो आउटपुट डिवाइस जिसमें देखिएगा तो बेसिकली आपको कंप्यूटर में क्या कर रहा है वो देख सकते हैं, तो स्क्रीन को देख सकते हैं, यानी मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बीट का संक्षिप्त नाम पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं बाइनरी यूनिट होता है, बाइनरी यूनिट होता है, बाइनरी यूनिट नहीं होता है, बाइनरी डिजिट होता है, आई मिस्टेक। देखिए, बीट का जो होता है ना संक्षिप्त नाम, वह होता है बाइनरी डिजिट जो ऑप्शन नंबर सी है वो दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो कि डिस्क डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से, है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस के अगर इंपॉर्टेंट उदाहरण देखिएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार, तो माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ना। ऑप्शन नंबर ए। माउस और कीबोर्ड भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कीबोर्ड होगा, है ना, कीबोर्ड होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि इनमें न हो। तो इनमें क्या ना हो, इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तो डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में BIOS में क्या करता है। तो BIOS में क्या करता है, तो COMOS, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेज पेज प्रिंटिंग मोड से आप खाली स्थान है तो इसमें भरना है। तो यहाँ हो जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 100 पीओस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है। तो यह किस समस्या को इंगित करता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह इंगित करता है सिस्टम बोर्ड जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस को वैध अधिकतम एवं न्यूनतम जूम साइज दर्शाता है। तो यह जूम साइज दर्शाता है आपका 10,500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 55, और इसमें दिया है कि जब कंप्यूटर में BIOS में शेडोइंग डाटा डाला जाता है तब क्या होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश काफ़ी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोर्स डिस्टेंस के द्वारा किसमें डाटा पैकेज को रिमूव करते हैं। तो किसमें रिमूव करते हैं, तो वो रिमूव करते हैं रिंग में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा टोपोलॉजी के द्वारा सिंगल चैनल को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो वह करते हैं आपका
बस BUS के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेन में डाटा स्थानांतरित का रेट है, तो लेन में होता है लोकल एरिया नेटवर्क में जो डाटा स्थानांतरित का रेट है ना, वह है आपका 1 से 100 MB/सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक बिल्डिंग में कौन सा नेटवर्क उपयुक्त होता है, तो एक बिल्डिंग में कौन सा नेटवर्क उपयुक्त होता है, तो लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मॉडेम का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो किसके लिए यूज़ करते हैं मॉडेम का प्रयोग, तो कम्युनिकेशन को जोड़ना और एनालॉग सिग्नल को देने के लिए ही आप माउस का प्रयोग करते हैं, कोई भी सिग्नल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, तो निम्नलिखित में से देखिएगा तो कौन सा नेटवर्क केवल कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ सकते हैं, तो इंटरनेट है और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और इंटरनेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। कनेक्टिविटी का मुख्य जरिया इंटरनेट है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अनसोलिसिटेड ईमेल को कहते हैं, तो अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं, स्पैम, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है खाली स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज को कोड किया जाता है, तो वेब पेज को कोड किया जाता है, वह किया जाता है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कंप्लीट हो गया, हम लोग इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ प्रश्न देखे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।